हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट क्लासेस में जो हमने लास्ट क्लास ली थी बेटा, उसमें हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। और जैसे कि मैंने आप लोगों से सबसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आप सभी को इस बार एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम्पल्स बहुत ही एक सीक्वेंस तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत एग्जाम्पल नंबर 1.3 के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको। ठीक है, उसी क्वेश्चन के बिहाफ पर आप अपना जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ देखिएगा बेटा, क्वेश्चन क्या दिया गया है। कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square independence on the distance between the charge and masses respectively। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि जो कूलम्ब्स लॉ है बेटा, जो कूलम्ब्स लॉ है वो डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो डिपेंड करता है मासेस के ऊपर। ठीक है, और दोनों ही जो लॉ है ये इनवर्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंस करते हैं ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड द मासेस रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक ये बातें इसमें बताई हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है वो आपको ध्यान से सुनना है। ए ऑप्शन जो एक ए पार्ट है, इसमें ए पार्ट में बताना है आपको कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आपको पहले जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है बेटा कि जो फोर्स है, ठीक है, इनमें से कौन सा फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब वो फोर्स भी आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी इन्होंने कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। फर्स्ट कंडीशन में आपको एक इलेक्ट्रॉन लेके चलना है और एक प्रोटॉन लेके चलना है। सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में बोला है 2 प्रोटॉन्स। सेकंड कंडीशन में आप जो है दोनों प्रोटॉन्स को कंसीडर करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में क्या बताया गया है? बी पार्ट में बोला गया है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है बेटा। अब यहाँ पर आपको जो गिवन है वैल्यू, एक तो मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। दूसरा इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया है। अब हम बात करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले क्वेश्चन हमने समझ लिया है, अब जानते हैं उस क्वेश्चन के में जो आप कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हो वो क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए। तो पहला जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है, कूलम्ब्स लॉ के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, और Fe जो होता है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आपको कूलम्ब्स लॉ के लिए ये यूज़ करना है बेटा। यहाँ Q1 आपका जो है चार्ज है, Q2 भी आपका चार्ज है, R जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बिटवीन द 2 चार्जेस। इसके लिए आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, एक डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया। इसमें चार्ज आपका Q1 और Q2 दोनों ही चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तब जो फोर्स लगता है, तब जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो है वो दोनों ही चार्ज यदि पॉजिटिव नेचर के हैं तो फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव। ठीक है, दोनों चार्ज यदि कैसे है बेटा? पॉजिटिव नेचर के हैं। और यदि हम मानकर चले कि इनमें से एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और एक चार्ज आपका नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r आपको दे रखी है, तो उस दौरान जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है बेटा अट्रैक्शन का। वो फोर्स कैसा लगता है? अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स है इसी को हम जो है Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से
जानते हैं। तो आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ समझ आया होगा। कूलम्ब्स फोर्स के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के लिए, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 ये आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद आप जो है यहाँ पर जो सेकंड फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वो है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको हम एफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको जो है लेकर के चलने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा बेटा, और आप इस क्वेश्चन को देखोगे ईजिली आप जो है इसको कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन ईजी है, हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है ये भी आपका जो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस होता है ऑन द डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं दो स्पेयर हमने लिए हैं जिनका मास m1 और m2 है, और दोनों ही स्पेयर के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। तब इस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स लगता है वो फोर्स जो होता है बेटा वो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, उसी को हम एफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो कूलम्ब्स लॉ है उसमें हमने एफ ई से जो है फोर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर इतना करने के बाद ये तो आपने फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देना है। ये तो ए पार्ट के लिए हमने बता दिया ए पार्ट में क्या यूज़ होना है, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर ए पार्ट के लिए, और बी पार्ट के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ, यानी कि F = ma। ये फॉर्मूला हम जो है यूज़ करेंगे बेटा बी पार्ट में, ठीक है। और बी पार्ट में कैसे हम इसको यूटिलाइज करेंगे वो मैं आपको जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे धीरे धीरे तो उसमें मैं आपको बताता जाऊँगा। आई होप सो आपको यहाँ तक बात सारी क्लियर हुई होगी। तो हम स्टार्ट करते क्वेश्चन को। अब सबसे पहले क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन होती है हम उन वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू जो गिवन है हम उनको लिखते हैं। गिवन हमें है यहाँ पर पार्ट, हम जो है ए के लिए क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो ए पार्ट में हमें चाहिए जो इसका ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट है उसमें जो वैल्यू गिवन है वो है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। तो यानी कि क्यू ई फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हम ले रहे हैं तो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम्ब, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतना होता है बेटा जितना यहाँ पर दिखाया गया है। और चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो आपका प्लस का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम्ब, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको जो है दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपका 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है दिया गया है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन है बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए, यानी कि जो वैल्यू इसमें दे रखी थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली है आप सभी के लिए। फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट में दिया गया है। अब बात करेंगे हम कंपैरिजन की। तो यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हम किस फॉर्मूले को पहले यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के लिए आप जो फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं वो फॉर्मूला आप जो है यहाँ पर लिख लीजिए। तो फॉर्मूला आपका था बेटा Fe = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q1 = QE और Q2 = QP, यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहीं पर आप जो है इसको फर्दर लिख सकते हैं कि 1/4πε0 इंटू QE इंटू QP अपॉन
आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए मेरे कहने से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसी तरीके से हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में जिक्र है न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। वो फॉर्मूला आपका बेटा एफ जी इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है m1 इक्वल टू क्या ले रहे हैं, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m2 इक्वल टू क्या ले रहे हैं, mp मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर me mp अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। तो यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है। हमें यहाँ बताना है कि इन दोनों फोर्स में से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, कौन सा फोर्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिएगा बेटा इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 1/4πε0, और ये आपका होगा क्यू ई क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर जी एफ जी की वैल्यू यानी कि एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद आप देख रहे होगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 1/4πε0, इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और क्यू ई यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁹ कूलम मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻⁹ कूलम। यहाँ हम जो है चार्ज का मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम फोर्स का भी क्या ले रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए, ठीक है। जी की जो वैल्यू होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जो है बेटा जी की वैल्यू होती है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आई होगी, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ हम दोबारा से फिर से वैल्यू रखेंगे, जी की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻⁻11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31, और मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27, ठीक है। ये सारी वैल्यू रख ली हमने यहाँ पर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इस कैपिटल जी, इसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 × 10⁻11। तो बेटा मेरे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन आप लोगों को ही करनी है, ठीक है। क्योंकि यदि आप कैलकुलेशन खुद से करते हैं तो उसमें आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे कि आप न्यूमेरिकल को ईजी वे में कर सकते हैं। मानता हूँ कि ये थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, बट आप इंश्योर करें अपनी कैलकुलेशन खुद से करके देखें। यदि आप लोगों से कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, ओके। सो यहाँ पर हम जो है देख पा रहे हैं, अब एफ ई अपॉन एफ जी, ये जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं इधर, इसको हम जो है सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आता है, मैं आपके सामने वो रिजल्ट बता देता हूँ, आप खुद से करके देखिएगा। वो आएगा बेटा 2.27 × 10⁻39, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 2.27 × 10⁻39
टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका ये पार्ट का जो आंसर आएगा वो ये रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि सेकंड पार्ट जो इसमें दिया गया है आपको। जो सेकंड पार्ट है उसमें दोनों ही आपको जो है बोला गया है बेटा कि दोनों ही कैसे हैं, प्रोटॉन, यानी कि 2 प्रोटॉन्स, दोनों प्रोटॉन्स आपको लेके चलने हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन होगी वो वैल्यू गिवन आप लिखिएगा। ठीक है, तो गिवन वैल्यू यानी कि Q1 जो होगा वो भी चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड Q2 जो होगा वो भी आपका प्रोटॉन ही लेना है, तो वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही आपको लेकर के चलना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू मिल गई। अब क्योंकि जो प्रोटॉन का मास होता है यानी कि M1 जो आपको लेना है इस बार, वो मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, एंड जो M2 रहेगा वो भी आपका मास ऑफ प्रोटॉन ही होगा, वो भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आपको लेकर के चलना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको सिंपल फिर से क्या करना होगा, वी नो डैट FE इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/4πε0, और ये हम लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। एंड FG इक्वल टू क्या था, वो था आपका G M1 M2 अपॉन R², इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको जो है करना क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिएगा, इतना करने के बाद आपको जो है इक्वेशन फर्स्ट को, यानी कि इस वाले केस के लिए, चलिए इक्वेशन इसको हम जो थर्ड कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट सेकंड हम ऊपर मान चुके हैं, तो इस इक्वेशन को फोर्थ कह दीजिएगा, और इस इक्वेशन को देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो है इक्वेशन है बेटा थर्ड, और ये जो इक्वेशन है ये है फोर्थ। ठीक है, और यहाँ पर भी हम जो है लिखेंगे इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर दीजिएगा इक्वेशन फोर्थ से, तब यहाँ पर FE अपॉन FG इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा। देखिए इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई ये आपका जो चार्ज है प्रोटॉन चार्ज है, तो मैं इसको QP का स्क्वायर कह सकता हूँ, और अपॉन में क्या लिखा जा सकता है, R²। सिंपल वे में हम यहाँ पर भी G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, और मास ऑफ प्रोटॉन है तो इसका MP का स्क्वायर कहा जा सकता है, अपॉन में R²। ठीक है, तो R² से R² कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम जो है FE अपॉन FG को यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अपॉन G की वैल्यू थी बेटा 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन रखोगे 1.67 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोटॉन का मास का स्क्वायर है तो 1.67 एक बार फिर से लिखना पड़ेगा -10⁻⁻27। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैलकुलेशन आपको ज़रूर करनी है बेटा, क्योंकि यदि आप कैलकुलेशन करना सीख जाते हैं तो यकीन मानिए आप डेफिनेटली जो मार्क्स हो गए आप लोगे वो अच्छे अचीव करोगे। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में,
एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसे सर ने छोड़ दिया तो ऐसे ही हमने भी बस आंसर ही रख दिया। बेटा मेरे, मैं फिर कहूँगा आपको, ये कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कैलकुलेशन करके देखते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से एफ ई अपॉन एफ जी जो आएगा बेटा, इन सब का इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाली एक कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, और वहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर कितना मिलेगा, वो आंसर आएगा 1.24 इंटू 10 की पावर 36। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इन केस ऑफ प्रोटॉन, वो 1.24 इंटू 10 की पावर 36 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपका सेकंड पार्ट का जो है इसका आंसर आ जाएगा। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी बेटा। वन जो ए पार्ट था उसको, ए पार्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन हमने करा, उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन हमने किया। अब बारी आती है यहाँ पर बात करेंगे सेकंड पार्ट की, यानी कि बी पार्ट। बी पार्ट में बोला गया एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रम। सो अभी आपका जो है बी पार्ट के लिए जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को हम लिखेंगे। बी पार्ट के लिए जो वैल्यू दे रखी गिवन है वो वैल्यू लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू जो दे रखी है, एक तो इसने बोला है बेटा कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है प्रोटॉन के लिए। ठीक है। और जो डिस्टेंस दे रखी है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आप यहाँ पर ऐसे डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्यू ई इलेक्ट्रॉन है और क्यू पी जो है प्रोटॉन है, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रम दी गई है। 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर के। ठीक है। तो ये हमने इस डिस्टेंस जो है मिली हुई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो देयरफॉर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो नेचर जो रखेगा वो कैसी नेचर रखेगा, अट्रैक्टिव। वो कैसी नेचर रखेगा बेटा, अट्रैक्टिव नेचर रखेगा। तो यहाँ ये आपका डायग्राम समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। ठीक है। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम ही प्रोटॉन का चार्ज भी हम लेते हैं। ठीक है। अब क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है बेटा वो करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कॉन्सेप्ट समझाते वक्त कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। बट पहले यहाँ पर हमें फोर्स की वैल्यू नहीं पता है, तो हम यहाँ से निकालेंगे पहले कि एफ ई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। सो वी नो डैट, हम यहाँ देख सकते हैं जो एफ ई आपका फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका होगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। अब क्योंकि जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो चार्ज का भी मैग्नीट्यूड ही लेके चलेंगे, और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो पॉजिटिव आपको कंसीडर करके लेकर चलना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10 की पावर 9 लिखा जा सकता है। चार्ज जो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन डिस्टेंस जो दे रखी है 1 एंगस्ट्रम, 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, और मल्टीप्लाई स्क्वायर होने के कारण एक बार फिर से आप जो है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 लिख लोगे। ठीक है। आफ्टर डेट जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 20, तो यहाँ से इसको कट करोगे तो 10 की पावर माइनस 10 जो आप देख रहे हैं तो ये आ जाएगा 10 ऊपर, यानी कि 10 की पावर
-20 से ये कट करोगे तो 10 की पावर +1 ही बचने वाली है, ठीक है। जो नीचे रहेगी माइनस की वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा, 10 की पावर -1 की जगह +1 आ जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये 10 की पावर +1 है, 10 की पावर +9 है, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 10 की पावर 10 हो गई, ठीक है। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करिएगा 9 इंटू 10 की पावर कितनी है, 10 ये है, और प्लस माइनस के 19, तो माइनस के 9 आपकी जो है 10 की पावर रहेगी, और मल्टीप्लाई 16 यानी कि 1.6 इंटू 1.6 की जो मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कितना होगा, आप यहाँ से एज इट इज़ मैं आपके लिए लिख देता हूँ 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, ठीक है। सो यहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आप कर लोगे, अपॉन में क्या है बेटा 1 है। तो यहाँ से जो फोर्स आपका आएगा, जो आपको मिलेगा फोर्स, वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स आपका जो है यहाँ से आ जाएगा बेटा 2.3 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन। तो यहाँ से आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आप इसका आंसर बेटा ये फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। समझ आ रही है बात यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यदि रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। डाउट एक एक आपका बताया जाएगा, कोई डाउट आपका नहीं रहने दूंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपने जो है निकाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, निकालना है हमें एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम जो है एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट जो फॉर्मूला होगा आपका F=ma। यदि हमें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास और एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम करेंगे। अब यहाँ पर Fe की जो वैल्यू है वो रख दीजिएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -8 इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 की पावर -31। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है इसको कैलकुलेट करने के बाद। तो ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 9.11 इंटू 10 की पावर -31। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा बेटा 2.5 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, देयरफॉर AE इक्वल टू कितना आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये आपका एक आंसर हुआ। उसके बाद आप जो है एंड Fe इक्वल टू MP इंटू AP ये फॉर्मूला लगाओगे दोबारा से फिर से, और यहाँ से वैल्यू रखोगे 2.3 इंटू 10 की पावर -8 इक्वल टू, इस बार मास ऑफ प्रोटॉन रखना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 और मल्टीप्लाई AP। देयरफॉर AP इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा वो आंसर होगा बेटा 1.3 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो आंसर आएगा आपका, आंसर क्या होगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन 1.3 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and share this video to all your friends. Thank you for joining Somdev Physics classes. Thank you very much.